हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं पशुपति व्रत जो आप करते हैं उसमें थाली का अपना अलग महत्व होता है। इस वीडियो में मैं आपको थाली रख करके बताऊंगी किस प्रकार आपको मंदिर ले जाने के लिए थाली तैयार करना होता है और व्रत से जुड़ी हुई जो जरूरी जानकारियां जिसके कारण आपका व्रत पूर्ण नहीं होते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है मेरे पास कि मैम हम तो 2 बार कर लिए, 3 बार कर लिए, व्रत पूर्ण जो हमारे काम पूर्ण नहीं हो रहा है। तो देखिए, ये व्रत स्कंद पुराण में वर्णित है। इस व्रत की विशेषता बहुत अधिक है और इस चैनल पे इस व्रत से जुड़ी हुई सारी जानकारियां पड़ी हुई हैं, तो एक बार आप वहां से देख लीजिए। और मैं बताने जा रही हूँ आपको कि थाली से जुड़ी हुई कौन सी महत्वपूर्ण सावधानियां हैं और क्या आपको नहीं करना चाहिए, किस वजह से आपका व्रत जो है वो पूर्ण नहीं होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस प्रकार आपने मार्गदर्शन को बहुत अधिक सपोर्ट दिया, प्रेम दिया, उसी तरह आप इस चैनल को भी दें, क्योंकि इस पे भी आपको बहुत ज़रूरी और उपयोगी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को ध्यान देना होगा कि जो ये व्रत है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि इसमें थाली का यानी पात्र का अपना अलग महत्व है। इसलिए आप कोशिश करें कि वो पात्र चुनें जो आपकी पूजा के लिए पर्याप्त होता है। जैसे पूजा के लिए कौन सी चीज़ें हम चुनते हैं, तो देखिए, आप स्टील भी नहीं है कोई थाली तो स्टील ले सकते हैं, लेकिन पूजा के बर्तन सबके घर में होते ही होते हैं। तो आप इस तरह के जो फूल के बर्तन होते हैं, पीतल के बर्तन होते हैं जो कि पूजा के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो बर्तन ले लें, क्योंकि स्टील का पात्र ऐसा पात्र होता है जो पूजा पाठ इत्यादि में प्रयोग नहीं होता है, मात्र शनिदेव की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की एक थाली ले लें। और हाँ, थाली ले लें और उसके बाद जो जरूरी चीज़ें हैं मैं बीच बीच में आपको बताती जाती हूँ। आप सभी जानते हैं कि शिव जी का सर्वप्रथम जो है अभिषेक होता है। सबसे पहले आपको किस चीज़ से अभिषेक करना है ये जानिए। सबसे पहले आपको जल ले लेना है, गंगा जल मिलाकर। आपको शायद वीडियो में ये बहुत बड़ी बाल्टी दिख रही हो, लेकिन ये बहुत छोटी सी सुंदर सी है। और आप सभी जानते हैं कि मंदिर ले जाने के लिए हमें एक ऐसा बर्तन चाहिए जिसमें से पानी वगैरह गिरे नहीं। तो इसमें ले लीजिए आप अपना जल, गंगा जल मिला करके ये ले लीजिए। और ये है दूध। आप सभी जानते हैं कि जब आप शिव जी का पंचामृत मिलाकर अभिषेक करते हैं तो बहुत शुभ होता है। तो देखिए, मंदिर जाना है मुझे और ये संभव नहीं है कि सारी चीज़ें मैं अलग अलग रख करके ले जा पाऊँ, क्योंकि एक थाली में ही रखना है, तो इसलिए मजबूरी थी। तो दूध और दही को मैंने इसमें मिला लिया। तो ये है दूध दही, जैसा कि 5 चीज़ों से अभिषेक होता है। उसके बाद ये है शक्कर यानी चीनी, और ये है शहद, और ये है घी। तो इन सारी चीज़ों से मिला करके हम अभिषेक करेंगे। तो चाहे तो आप घी निकाल करके थोड़ा सा इस थाली में रख सकते हैं, या फिर डब्बा भी इस तरह से आप रख सकते हैं। और ये है बिल्वपत्र। बिल्वपत्र रखना बहुत ज़रूरी है, मंदिरों पे भी मिल जाता है, लेकिन कोई छोटा मंदिर है या फिर आप घर में करते हैं। वैसे तो देखिए, इस व्रत की विशेषता ये है कि घर में तो कर ही सकते हैं भगवान की पूजा, लेकिन यहाँ इसमें शिवलिंग के पास जाकर अभिषेक करने का महत्व है। कारण भी मैं बताती हूँ आपको कि क्यों शिवलिंग पे, मंदिर का जो शिवलिंग होता है, पूजित सबके द्वारा शिवलिंग होता है, उसकी पूजा करने का क्यों विधान है। देखिए, कहा गया है कि जब आप मंदिर के शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वो प्राण प्रतिष्ठित होता है, और वहाँ पे जब आप पशुपति नाथ के नाम का जल चढ़ाते हैं तो वो पशुपति नाथ के नाम का जल वहाँ पे चढ़ता है। जब आप किसी भी मंदिर के शिवलिंग पे किसी भी महादेव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनका भी नाम लेकर आप चढ़ाते हैं तो उनका जो श्रेष्ठ परिणाम होता है वो आपको मिलता है। तो देखिए, ये है धूप बत्ती और ये है माचिस, और ये हो गई अभिषेक की चीज़ें, इससे हम अभिषेक करेंगे। और थोड़ा सिंदूर हम जरूर रखेंगे। सिंदूर क्यों रखेंगे, तो सिंदूर रखेंगे हम गौरी माता को चढ़ाने के लिए, गणेश जी को चढ़ाने के लिए, तो ये सिंदूर हम जरूर रखेंगे। और यदि आप कुंवारी कन्या हैं और आप व्रत कर रही हैं तो सिंदूर की जगह पे आप जो है रोली चढ़ाएंगी गौरी माता को, गणेश जी को, आप ये बिल्कुल भी नहीं चढ़ाएंगी सिंदूर। और ये हो गया इत्र। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो ये इत्र जरूर चढ़ा जाता है। इत्र मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होता है और भोलेनाथ के श्रृंगार में श्रेष्ठ ये महत्व रखता है। और ये हो गई मौली। देखिए, ध्यान से देखिए, ये मौली जरूर चढ़ाया जाता है। ये वस्त्र का स्वरूप होता है तो इसलिए इसे जरूर चढ़ाया जाता है। और ये सफ़ेद चंदन है। देखिए, इस पर लिखा हुआ था कि ये मतलब किस कंपनी का था, क्या था, लेकिन अभी है नहीं, मुझे भी याद नहीं। तो सफ़ेद चंदन आप जरूर ले लें। और ये हो गया जनेऊ। जनेऊ भी महादेव जी को जरूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये 5 व्रत ही हम करते हैं। तो 5 व्रत में बहुत श्रेष्ठ होता है कि आप महादेव की जितनी हो सके श्रद्धा अनुसार उतनी पूजा करें। तो ये जनेऊ रख लें।
देखिए ये है रुद्राक्ष की माला। इसको ले जा करके मंदिर में बैठ करके आप जो भी महादेव का मंत्र जानते हो या फिर जो आप जपते हो, देखिए मंत्र मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग मंत्रों का जप करते हैं, तो जो मंत्र आप जप करते हो वो इससे जप करें, बहुत श्रेष्ठ परिणाम देता है। अब विशेष चीज़ मैं देख लीजिए आप, एक चीज़ और रखना है आपको, ये है आपका अक्षत। इसे ज़रूर रखना चाहिए, ये बिना टूटे हुए चावल होते हैं जो कि ज़रूर रखना। देखिए अक्षत चढ़ाने से एक तो धन संबंधी समस्या दूर होती है, कामनाओं की पूर्ति होती है। जनेऊ में भी वही बात है, मनोकामना की पूर्ति आपका कराता है जनेऊ, इसलिए इसे ज़रूर रखते हैं। यदि किसी रिश्ते के लिए परेशान है तो रिश्ते में मधुरता लाने का काम ये करता है शक्कर, इसीलिए शिव जी के 5 अभिषेकों में शक्कर का भी महत्व रखा जाता है। अब बारी आती है कि शिव जी को भोग प्रसाद में क्या चढ़ाएं। तो देखिए फल भी आप रख लें, मिठाइयाँ रख लें, जो चीज़ें आप रख सकते हैं। तो ये मिठाइयाँ, जो मिठाई आप रखें बस उसमें ये ध्यान दें कि वो शुद्ध और साफ़ होनी चाहिए। आप इस तरह से कुछ भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि आपको शिवलिंग पे सारी चीज़ें अर्पित करनी है, तो ये रख लें। और यदि आपका उद्यापन है, ध्यान दें तो आपका उद्यापन है तो नारियल ज़रूर जाएगा और नारियल तोड़ा नहीं जाएगा वहाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शिवलिंग के नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिसको अर्घा बोलते हैं, वहाँ पे ये नारियल रख देंगे। और उस समय 108 बेलपत्र भी चाहिए होते हैं जिस दिन हमारा उद्यापन रहता है। लेकिन 108 यदि नहीं मिल पाते हैं किसी कारण से तो परेशान ना हो, आप जितने बेलपत्र मिले, देखिए भगवान भाव के भूखे होते हैं और हम कोशिश तो पूरी करेंगे कि हमें 108 संख्या में पर्याप्त मिल सके, लेकिन नहीं मिल पाते हैं तो समस्या कोई नहीं है, जितनी मिल जाए। देखिए मेरा मानना यही है और हमारे शास्त्र का निचोड़ भी मैं बता रही हूँ आपको कि जो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएं आप उनसे पूजा करें। पूजा के समय आपकी भावनाएं बहुत श्रेष्ठ होनी आवश्यक है, तो मिल सके तो आप चढ़ाइए। स्कंद पुराण में तो पशुपति व्रत के बारे में ये भी लिखा हुआ है कि ये पशुपति व्रत करने मात्र से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब ये तो सुबह की पूजा जब आपने कर लिया तो एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि ये थाली आप शाम को ले आएंगे, इसको धुलेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि थाली इसको धुलना नहीं है। पात्र का अपना महत्व है, एक पात्र ही दोनों समय जाता है, इसलिए इसको धुलेंगे नहीं। और जो चीज़ें आपने इस टाइम प्रयोग की, जैसे मान लो कि मैं सिंदूर है थोड़ा सा बचा रह गया, तो आप इसको शाम की पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। अक्षत आपने पूरी नहीं चढ़ाई तो शाम की पूजा में भी इसे पूर्ण कर सकते हैं। एक प्रश्न आया था कि क्या शाम को भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो देखिए शाम को 2 तरीके से पूजा आप कर सकते हैं। चाहे तो आप सिर्फ दीपक जला करके और पूजा कर लें और मीठा जो बना के ले जा रहे हैं वो चढ़ा दें, चाहे तो आप पूरी पूजा। वैसे मेरा मानना तो यही है कि जब दोनों समय आप मंदिर जा रहे हैं तो दोनों समय विधिवत जल से अभिषेक करें, दूध दही घी शक्कर शहद जो चीज़ें मिल पाए, जिस तरह से आप सुबह पूजा करें वैसे शाम को करें। और नहीं कर पाते हैं तो बाध्यता कोई नहीं है, आप बड़े साधारण तरीके से सिर्फ 5 दीपक जलाएं, एक अपने घर के लिए रख लें, 6 हो जाएंगे। और शाम को क्या कीजिए कि कुछ मीठा जो आप बना के ले गए हैं वो चढ़ाइए, उसके 3 हिस्से कीजिए। और विशेष होती है वो थाली यानी कि बर्तन वो वाला मत धुलिए, पात्र का विशेष महत्व होता है। मैं लगभग तीसरी बार आपको ये चीज़ बता रही हूँ। इस विधि से आप पूजा कीजिए, निश्चित रूप से महादेव आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करेंगे। और एक बार फिर कहूँगी, पशुपति व्रत जो है वो कई तरीके से स्कंद पुराण में 3 प्रकार से इस व्रत को आप रख सकते हैं। मैं इस वीडियो में इस बात को नहीं ले रही हूँ कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से आप लोग रखते हैं उस प्रकार ही भगवान भोलेनाथ आपको सफलता दें, यही कामना करती हूँ। और जो थाली से जुड़ी हुई बातें थी, जानकारियाँ थी, वो मैंने आपको बताई और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।